हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑल मार्वल मूवीज लिस्ट के ऊपर। लेकिन एक चीज आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि सिर्फ हम मार्वल लिस्ट के ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि हर एक मूवी का दूसरी मूवी के साथ क्या कनेक्शन है ये भी आपको बता दूंगा, ताकि ये एक वीडियो देखने के बाद इसके बाद आपको मार्वल मूवीज की लिस्ट और उनका एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है इस टॉपिक पे कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग मार्वल्स मूवीज को सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम से जानते हैं, लेकिन उसके पहले भी मार्वल्स की कई मूवीज आई थी और जिनको नॉन एमसीयू कहा जाता है। और उसके अलावा एक्समैन मूवी भी एग्जिस्ट करती है। अब उनका मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से क्या कनेक्शन है क्या नहीं है, उन सारी चीजों के ऊपर इस एक ही वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। इस वीडियो में टोटल 105 मूवीज के ऊपर डिस्कशन होगा। देखिए, मार्वल कॉमिक्स के ऊपर सबसे पहली मूवी बनी थी 1986 में, जिसका नाम है हॉवर्ड द डक। और ये फिल्म आपको सुनने में शायद बुरा लगेगा, लेकिन ये सुपर डुपर फ्लॉप हो गई थी और इसके वजह से आगे 12 साल तक मार्वल की कोई दूसरी मूवी नहीं बनी। लेकिन सेकंड नंबर पे 1998 में जो मूवी बनी उसका नाम था ब्लेड। ये मूवी का जो मेन लीड कैरेक्टर है वो एक ह्यूमन बीइंग विथ एक वैम्पायर भी है। और इसकी कहानी बेसिकली इसमें दिखाई गई है। और ये फिल्म इसलिए स्टैंड आउट करती है क्योंकि ये पहली मार्वल मूवी है जो बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही है। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो फिल्म आती है, इस फिल्म का नाम है एक्समैन। अभी एक्समैन मूवी सिर्फ एक मूवी देख के कहानी खत्म नहीं होती है। एक्समैन का पूरा एक अलग यूनिवर्स बना हुआ है और उस यूनिवर्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। ये रहा वो वीडियो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ एक्समैन यूनिवर्स के बारे में जानना है तो वो वीडियो को प्रेफर कीजिए। वैसे तो इस वीडियो में भी मैं उसका पूरा जिक्र करूंगा। इसके बाद फोर्थ नंबर पे फिल्म आई ब्लेड 2। ये जो पहली ब्लेड आई थी उसकी सक्सेस देख के मार्वल ने इस फिल्म को बनाया, तो उसका ये डायरेक्ट सीक्वल थी। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो फिल्म आई इसका नाम है स्पाइडरमैन। और ये पहली मूवी है जिसको ऑस्कर में 2 नॉमिनेशन मिले और उसी के साथ साथ ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गई। मतलब एक्समैन और ब्लेड भी पॉपुलर थी, लेकिन स्पाइडरमैन ने जिस तरीके की कामयाबी हासिल की उस वजह से मार्वल्स वालों को एक उम्मीद जगी कि भाई हम लोगों को अभी मूवी सेक्शन में आना चाहिए। और ये उस वक्त की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक थी। इसके बाद 6 नंबर पे आती है 2003 में बनी हुई मूवी डेयर डेविल। तो भाई ये डेयर डेविल का और जो डेयर डेविल की एक सीरीज नेटफ्लिक्स मार्वल पे चल रही थी उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक इंडिविजुअल फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म उतनी नहीं चली, उतना लोगों पे इम्पैक्ट नहीं कर पाई। इसके बाद 7 नंबर पे मूवी आई थी X2। ये पहली एक्समैन मूवी का डायरेक्ट सीक्वल है, जहां पे एक्समैन खत्म होती है वहीं से इसकी कहानी स्टार्ट हो जाती है। फिर 8वें नंबर पे मूवी आई थी हल्क। ये 2003 में बनी हुई इंडिविजुअल हल्क फिल्म है। ये फिल्म बनने से पहले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन इस मूवी का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्शन है। कहां पे है आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद 9वें नंबर पे 2004 में मूवी बनी थी जिसका नाम है द पनिशर। ये पनिशर का भी और नेटफ्लिक्स मार्वल की जो पनिशर सीरीज आई थी उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। कहानी जो है उसमें आपको सिमिलरिटी जरूर मिलेगी क्योंकि एक ही कॉमिक के ऊपर बनी थी। और ये फिल्म पब्लिक को पसंद आई थी लेकिन क्रिटिक्स को इतनी पसंद नहीं आई थी, इस वजह से इस फिल्म का कोई सीक्वल नहीं बना। इसके बाद 10 नंबर पे जो फिल्म आती है इसका नाम है स्पाइडरमैन 2। और भाई साहब, स्पाइडरमैन 2 पब्लिक के साथ साथ क्रिटिक्स को कुछ ज्यादा ही पसंद आई थी। मतलब आप इतना समझ सकते हो कि ये पहली मार्वल मूवी है जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला था बेस्ट वीएफएक्स के लिए। और ये पहले स्पाइडरमैन का डायरेक्ट सीक्वल है। तो इन दो मूवीज को जरूर से देखिए क्योंकि आगे जाके ये एमसीयू में कनेक्ट होने वाली है। कैसे होंगी जब वक्त आएगा बताऊंगा। 11 नंबर पे फिल्म रिलीज हुई है ब्लेड ट्रिनिटी। तो ये जो ब्लेड और ब्लेड 2 आई थी उसका लास्ट थर्ड पार्ट था। तो वो दो फिल्म देखने के बाद आप इसको देख लीजिए। और इसकी जो ट्रायलॉजी है वो यहीं पे खत्म हो गई थी, लेकिन ब्लेड के ऊपर एक मूवी आने वाली है, उसके बारे में भी इस लिस्ट में हम बात करेंगे। फिलहाल ये सीरीज यहीं पे देख के खत्म कर लीजिए, इसका एमसीयू के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इसके बाद 12 नंबर पे 2005 में आई हुई मूवी इलेक्ट्रा। अगर आपको डेयर डेविल और इलेक्ट्रा का कनेक्शन पता होगा तो शायद बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं पता है तो बता दूं कि डेयर डेविल जो 2003 में मूवी आई थी उसमें इलेक्ट्रा का एक छोटा सा रोल था और उसके रोल को लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो इन्होंने डेयर डेविल का सीक्वल बनाने की जगह पे ये इलेक्ट्रा नाम का एक स्पिन ऑफ बनाया। और पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन क्रिटिक्स को भी पसंद नहीं आई और पब्लिक को भी इतनी पसंद नहीं आई। इस वजह से ये बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई। लेकिन अगर आप एक्शन फिल्मों के दीवाने हो तो इसको एक बार जरूर से देख लीजिएगा। 13 नंबर पे जो फिल्म है
है, इस फिल्म का नाम है मैन थिंग। भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, कल मैं रिसर्च करने बैठा था तब पहली बार मुझे इस फिल्म का नाम पता चला है, तो मैंने देखी तो बिल्कुल नहीं है। और ये अब तक की मार्वल की सबसे लोएस्ट रेटेड मूवी है और सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर साबित हुई है। और क्योंकि ये मूवी सुपर हीरो के ऊपर नहीं है, ये एक मॉन्स्टर हॉरर फिल्म है। इसके बाद 14 नंबर पे जो फिल्म आती है, इस फिल्म का नाम है फैंटास्टिक फोर। अभी देखिए बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई ये एमसीयू में एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो गाइस देखिए 2005 तक एमसीयू एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो इसका एमसीयू से कोई कनेक्शन नहीं है, ये अलग से मूवी है। आप इसको डायरेक्ट पहली फैंटास्टिक फोर 2005 की देख लीजिएगा। इसके बाद 15 नंबर पे 2006 में आई थी मूवी एक्स मैन द लास्ट स्टैंड। ये एक्स मैन और एक्स टू मूवी का डायरेक्ट सीक्वल है। और यहाँ पे एक्समैन की जो ओरिजिनल ट्रायलॉजी है वो फिनिश हो जाती है, लेकिन एक्समैन की पूरी यूनिवर्स की कहानियां यहाँ पे खत्म नहीं होती है, उसको आगे कंटिन्यू रखा है। कैसे रखा है बात करेंगे आगे। इसके बाद 16 नंबर पे जो मूवी आती है जिसका नाम है घोस्ट राइडर। अभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई ये कौन सी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, ये एक्समैन में एग्जिस्ट करता है कि एमसीयू में। वापस से कहूंगा 2007 में एमसीयू एग्जिस्ट ही नहीं करता था और इसका एमसीयू से या एक्समैन से कोई कनेक्शन नहीं, ये एक इंडिविजुअल फिल्म थी, इसको आप डायरेक्टली देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद 17 नंबर पे जो मूवी आती है इसका नाम है स्पाइडरमैन 3। ये पहली स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन 2 का डायरेक्ट सीक्वल था और यहाँ पे स्पाइडरमैन की जो ओरिजिनल ट्रायलॉजी है वो खत्म हो जाती है। लेकिन 2007 तक मुझे भी ऐसा लगता था कि ये ट्रायलॉजी को इन्होंने यही खत्म किया, फोर्थ पार्ट आने वाला था, उसकी जगह पे इन्होंने कोई दूसरी फिल्म बनाई। लेकिन इस मूवी का कनेक्शन आगे किसी मूवी के साथ है, जब वक्त आएगा बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। इसके बाद 18 नंबर पे जो फिल्म आती है इसका नाम है फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर। 2005 में जो फैंटास्टिक फोर आई थी उसका ये डायरेक्ट सीक्वल है। इसके बाद 19 नंबर पे जो फिल्म आती है 2008 में बनी हुई फिल्म आयरन मैन, मेरी पर्सनल फेवरेट और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अब तक की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इसको भी ऑस्कर के लिए 2 नॉमिनेशन मिले थे और इस मूवी के वजह से एक अंडररेटेड एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिसको लोग बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते थे पता नहीं क्यों, लेकिन इस मूवी के बाद इसके करियर पे 4 चांद लग गए थे और इसका करियर एकदम रॉकेट की तरह उड़ने लगा था। इसके बाद 20 नंबर पे जो मूवी है इसका नाम है द इनक्रेडिबल हल्क। ये एमसीयू की सेकेंड मूवी है, लेकिन ये जो पहली हल्क मूवी मैंने बताया था जो 2003 में बनी थी उसका एक तरह से सीक्वल भी है। देखिए इनक्रेडिबल हल्क आप स्टार्ट करोगे ना तो उसमें आपको स्टार्टिंग में जब टाइटल रोल होते हैं तभी आपको कुछ फ्लैशबैक्स दिखेंगे हल्क के कि हल्क हल्क कैसे बना, वो इनक्रेडिबल हल्क में नहीं बताया जाता है। तो उसके लिए आपको पहली हल्क देखनी जरूरी पड़ेगी और उसके बाद ये देखोगे तो आपको कंटिन्यूटी समझ में आएगी कि उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कैसे रिश्ता था, लड़की के बाप के साथ कैसा रिश्ता था, वो सब समझ आएगा। तब आपको द इनक्रेडिबल हल्क देखने में भी मजा आएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। इसके बाद 21 नंबर पे जो मूवी आती है इसका नाम है पनिशर वॉर जोन। देखिए द पनिशर जो आई थी वो तो बॉक्स ऑफिस पे ठीक ठाक चली थी, लेकिन उनके मेकर्स ने डिसीजन लिया कि भाई हम इसको सीक्वल नहीं बनाएंगे, हम इसको रिबूट करेंगे। और ये जो रिबूट किया ना, ये मैं सच बता रहा हूँ, ये इतना घटिया था कि पहली फिल्म तो थोड़ा बहुत बिजनेस कवर भी की थी, ये तो मतलब पैसे डुबा दी थी। मतलब मार्वल्स की बहुत गिनी चुनी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल पाई थी, उसमें से ये एक मूवी है। तो इसको आपको देखना है तो आपके ऊपर है, एक्शन अच्छा है लेकिन स्टोरी में इतना दम नहीं होने की वजह से ये नहीं चली थी। इसके बाद 22 नंबर पे मूवी आती है एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरिन। देखिए मैंने बोला था ना कि एक्समैन की ओरिजिनल ट्रायलॉजी तो खत्म हुई थी, लेकिन ओरिजिन देखो एक्समैन का सबसे पहला एक्समैन कौन है, वुल्वरिन। वो आपको एक्समैन मूवी में दिखता जवान जरूर है लेकिन उसकी एज ही नहीं बढ़ रही है। अब वो कई सालों से ऐसा उसका हाल चल रहा है, तो उसकी एक्चुअली कहानी कहां से स्टार्ट हुई है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और ये मेरी वुल्वरिन की पर्सनली फेवरेट फिल्म है, तो इसको आप जरूर से देखना। इसके बाद 23 नंबर पे जो मूवी आती है इसका नाम है आयरन मैन 2। नाम से ही पता चल रहा है कि ओरिजिनल आयरन मैन का ये सीक्वल है, जहां पे फर्स्ट खत्म होती है वहीं से तुरंत सेकंड शुरू हो जाती है। इसके बाद 24 नंबर पे आपको देखनी है मूवी थॉर। अभी मुझे इस फिल्म के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि ये थॉर की ओरिजिन कहानी है, ऑब्वियस है, नाम से ही क्लियर हो जाता है। तो इसको भी आप सीक्वेंस वाइज देखिए, क्योंकि देखिए आयरन मैन 2, थॉर, ये जो है ना ये एमसीयू का हिस्सा है। आगे जाके ये सारी फिल्में एक दूसरे से कनेक्ट होने वाली है, कौन से फिल्म से कनेक्ट होंगी बताऊंगा मैं आगे। इसके बाद 25 नंबर पे जो मूवी आती है इस मूवी का नाम है एक्समैन फर्स्ट क्लास। अभी यहाँ पे ना एक्समैन वाले ने बहुत अजीबोगरीब खेल खेला। यानी ये फर्स्ट क्लास जो मूवी है ना, इसमें जो आपको एक्समैन X2 और एक्समैन द लास्ट स्टैंड जो तीसरा पार्ट था, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स दिखते हैं ना, इन्होंने एग्जैक्टली शुरुआत कहां से की थी, इनकी जवानी की फिल्म है एक्समैन फर्स्ट क्लास। और मैं सच बता रहा हूं पहली तीनों फिल्मों से भी मेरे को पर्सनली ये फिल्म ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसमें प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर और मैग्नेटो का जो रिश्ता दिखाया है ना,
वो सही में औसम लगा और फिल्म की एंडिंग जो की है ना, खतरनाक तबाही थी। इसके बाद 26 नंबर पे आपको देखनी है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। एक जो सादा सा आदमी था वो कैसे फर्स्ट एवेंजर बना, उसकी ये कहानी है। इसके बाद 27वें नंबर पे आपको, देखिए ये जो है ना ये ऑप्शनल है, ये आपको देखना है नहीं देखना है आपके ऊपर है। एजेंट कार्टर नाम की सीरीज है, इसका आगे किसी मूवी के साथ कनेक्शन नहीं है। अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो इसलिए मैंने इसको एक जस्ट बताने के लिए आपको इस लिस्ट में रखा है कि फर्स्ट एवेंजर देखने के बाद आप एजेंट कार्टर की जो सीरीज है वो देखिए, उसके 2 सीजन आए थे वो देख लेना। और उसके बाद अगर आप ये सीरीज को अगर अवॉइड करना चाहते हो तो इसकी एक वन शॉट नाम की, एजेंट कार्टर वन शॉट ऐसे नाम से एक शॉर्ट फिल्म आई थी 15 मिनट की, उसको जरूर से देखना, वो मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई थी। इसके बाद 28 नंबर पे आपको देखनी है घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। तो अभी देखिए ये रिलीज हुई थी 2011 में, तो लोगों का कंफ्यूजन जायज है, बनता है कि 2008 से एमसीयू स्टार्ट हुआ था तो क्या ये एमसीयू में स्टैंड आउट करती है या नहीं करती है। तो गाइस ये नहीं स्टैंड आउट करती है, ये ओरिजिनल जो घोस्ट राइडर आई थी उसका डायरेक्ट सीक्वल है, बस आपको उसी तौर पे इसको देखना है। इसका एमसीयू के साथ ना कोई कनेक्शन है ना कोई रहने वाला है। अभी इसके बाद 2012 में जो फिल्म आई थी एमसीयू की पहली लीजेंडरी फिल्म द एवेंजर्स। अभी ये एक फिल्म जो है ना, ये एक फिल्म का सीक्वल नहीं है, ये द इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन 2, थॉर, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, इन चारों मूवीज का ये सीक्वल है। क्योंकि इन चारों फिल्मों का जहां पे एंडिंग होता है ना वहीं से द एवेंजर की स्टार्ट होती है। और ये पहली ऐसी सुपर हीरो की मूवी थी कि जिसमें इंडिविजुअल सुपर हीरोज जिनको एक फिल्म दी गई है उनको एक फिल्म में लाया गया। और भाई साहब ये फिल्म देखने में बहुत मजा आया था और ये अभी भी लोगों की फेवरेट एवेंजर मूवी है। इसके बाद 30th नंबर पे आपको देखनी है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। तो देखिए स्पाइडरमैन 3 के टाइम पे जो मैंने बोला था कि ये लोग 4 बनाने वाले थे, लेकिन इन्होंने 4 नहीं बनाया, पता नहीं क्या इनका डिसीजन चेंज हुआ और इन्होंने इस सीरीज को पूरा रिबूट किया और एक नया स्पाइडरमैन लोगों के सामने लाके रखा जिसका नाम था द अमेजिंग स्पाइडरमैन। देखिए उस वक्त ना कोई पूछता नहीं था कि ये कौन से यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। लेकिन अभी अभी जब हम 2022-23 में जी रहे तब हमें पता चल रहा है कि भाई ये अमेजिंग स्पाइडरमैन कौन सी यूनिवर्स का हिस्सा है। तो भाई इसका और ओरिजिनल स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में कोई लेना देना नहीं है, आगे जाके इसमें कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है वो आगे बताऊंगा आपको। इसके बाद 31st नंबर पे आपको जो मूवी देखनी है इसका नाम है आयरन मैन 3। तो ऑब्वियस है कि ये आयरन मैन 2 और एवेंजर के बाद के इंसिडेंट इसमें डाला हुआ है कि आयरन मैन कैसे अपनी पर्सनल लाइफ से स्ट्रगल करता है और एक विलन आता है उसके कहानी में तो उसके साथ कैसे टैकल करता है वो आपको देखने को मिलेगा। अभी इसके बाद 32nd नंबर पे जो मैं सीरीज का नाम बताऊंगा ये देखना जरूरी है ऐसा नहीं है, एजेंट्स ऑफ शील्ड इस सीरीज का नाम है। इसको अगर आपको स्टार्ट करना है ना तो आयरन मैन 3 के बाद स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसका जो लीड है एजेंट पील कॉल्सन, इसकी जो कहानी है उसके बारे में आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हुए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इधर से देखिए। अगर आपको स्किप करना है तो आपके ऊपर है, लेकिन साथ ही साथ इसकी एक स्लिंग शॉट नाम की एक वेब सीरीज भी आई थी छोटी सी, वो भी आपको कनेक्टिविटी में देखनी पड़ेगी। अभी देखिए एजेंट्स ऑफ शील्ड जो सीरीज है ना इसको देखने का एक अलग तरीका है और वो मैंने मेरी इस वाली वीडियो में बताया है। ये वाली वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस वीडियो का नाम है ऑल मार्वल मूवीज एंड सीरीज इन ऑर्डर। तो आप ये वीडियो देखिए तो आपको एजेंट्स ऑफ शील्ड कौन सा सीक्वेंस में देखनी चाहिए वो समझ में आएगी। अगर आपको सीरीज देखनी है तो कंपल्शन नहीं है, क्योंकि सीरीज का मूवी से कोई कनेक्शन नहीं है, मूवी का सीरीज से कनेक्शन है। 33rd नंबर पे आपको जो देखनी है उस मूवी का नाम है द वुल्वरिन। अभी ये जो फिल्म है ना द वुल्वरिन, ये आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि भाई इसकी जो कहानी है वो एग्जैक्ट स्टार्ट कहां से होती है, मेरे को भी स्टार्टिंग में हुआ था। तो इसकी जो कहानी है वो एक्समैन द लास्ट स्टैंड की घटनाएं खत्म होती है उसके बाद इसकी कहानी शुरू होती है। देखिए ये बात वापस से समझिए कि एक्समैन की जो यूनिवर्स चल रही है उसका और एमसीयू का कोई एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है। इसके बाद 34th नंबर पे आपको देखनी है थॉर द डार्क वर्ल्ड। थॉर का डायरेक्ट सीक्वल है लेकिन साथ ही साथ ये एवेंजर्स का भी डायरेक्ट सीक्वल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो जब आप एवेंजर देखोगे तो समझ जाओगे। इसके बाद 35th नंबर पे कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। अब ये कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर का भी सीक्वल है और साथ ही साथ मार्वल्स द एवेंजर का भी सीक्वल है, क्योंकि ऑब्वियस है घटनाएं वहां से ही कनेक्ट होके आगे चली जाती है। इसके बाद 36th नंबर पे जो मूवी आती है इसका नाम है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। तो ये अमेजिंग स्पाइडरमैन का सीक्वल है, कोई बीच में लेन देन नहीं है किसी और फिल्म से। इसके बाद 37 नंबर पे जो मूवी आती है इस मूवी का नाम है एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। अभी देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, द वुल्वरिन जो आई थी ना उसके एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन था और उसमें ऐसा दिखा है कि प्रोफेसर चार्ल्स और मैग्नेटो जो है वो वुल्वरिन को मिलते हैं। अब वो क्यों मिलते हैं ये बहुत बड़ा सस्पेंस था और उसका जवाब हमको ये फिल्म में मिलता है। तो यहाँ पे जो घटनाएं दिखाई गई है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है
और इसमें वो दोनों मिलके वुल्वरिन को एक काम सौंपते हैं और फिर वुल्वरिन पास्ट में जाता है और पास्ट के चार्ल्स जेवियर और मैग्नेटो को मिलता है और वहां जाके वो कुछ बदलाव करने की कोशिश करता है। तो क्या वो बदलाव कर पाता है या नहीं कर पाता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। यानी ये मूवी जो है ना वो फर्स्ट क्लास जो आई थी उसका भी सीक्वल है और द वुल्वरिन का भी सीक्वल है। समझ गए आप? नहीं समझे तो मेरी एक्समेन वाली वीडियो प्लीज प्रेफर कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी मूवीज है तो शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। इसके बाद 38 नंबर पे जो मूवी आई थी इसका नाम था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। ये एमसीयू की ही एक ओरिजिन कहानी थी। इसमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के जो गार्डियंस है वो कैसे पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं उसकी ये कहानी है। इसके बाद 39 नंबर पे जो मूवी है ये एक एनिमेटेड मूवी है। इसका नाम है बिग हीरो 6। अभी तक मार्वल की सिर्फ 2 ही एनिमेटेड मूवी आई है प्रॉपरली जो थिएटर में रिलीज हुई है, उसमें की पहली ये है और इसको बेस्ट एनिमेटेड फीचर का ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो इसको आप जरूर से देखना। ये एक इंडिविजुअल फिल्म है, इसका किसी भी दूसरे मूवीज के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इसके ऊपर आगे जाके कुछ सीरीज आई थी तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएंगी। इसके बाद 2015 में 40 नंबर पे मूवी आई थी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। भाई साहब ये जो मूवी थी ना इसमें तो कुछ बताया नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, डायरेक्ट सारे सुपर हीरोज एक साथ हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे से शुरुआत हुई थी 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की जिनका नाम है वांडा और विजन। तो वांडा और विजन की एग्जैक्ट स्टार्ट कहाँ से हुई थी वो अगर आप ये मूवी मिस करोगे ना तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आपको लगेगा ये बीच में से कैरेक्टर आए तो आए कहाँ से, क्योंकि जब वांडा विजन आप उनकी सीरीज देखने जाओगे ना तब आपको ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो इसको आप जरूर से देखना। इसके बाद 41 नंबर पे जो मूवी आती है इसका नाम है एंट मैन। तो भाई साहब अभी एंट मैन एंड द वॉस्प क्वांटमैनिया जस्ट रिलीज हुई है तो थिएटर में जाके देखनी है। तो उसके लिए आपको एंट मैन ये देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से एंट मैन को पहली बार उसका सूट कैसे मिलता है और वो कैसे एंट मैन बनता है उसकी ये कहानी है। इसके बाद 42 नंबर पे जो मूवी आई थी इसका नाम है फैंटास्टिक फोर। अभी देखिए कंफ्यूजन बहुत होता है, 2005 में भी एक आई थी, ये 2015 में भी आई थी और बीच में उसका एक सीक्वल भी आया था। तो फिर ये क्या है, ये सीक्वल है, थर्ड पार्ट है? नहीं, ये गाइज इन्होंने रिबूट किया था और ये अब तक का सबसे वर्स्ट फैंटास्टिक फोर का रिबूट माना जाता है। और ये फिल्म आप स्किप भी करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एमसीयू में आगे जाके एक फैंटास्टिक फोर आने वाली है और उसके कैरेक्टर को डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हल्का सा एक कैमियो दिया था। ये फैंटास्टिक फोर आप नहीं भी देखोगे तो भी चल सकता है। इसके बाद 43 नंबर पे जो मूवी आती है इसका नाम है डेडपूल। अभी बहुत सारे लोग ना यार, मैं एमसीयू के ऊपर एक वीडियो बनाई थी उसके ऊपर पूछते कि भाई डेडपूल कहाँ चला गया। भाई डेडपूल एक्समैन यूनिवर्स का बंदा है, लेकिन एक मजे की बात यह है कि फ्यूचर जो डेडपूल की फिल्म है वो एमसीयू में आने वाली है, तो उसको जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। इसके बाद 44 नंबर पे जो मूवी आती है इसका नाम है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन अमेरिका मूवी है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अगर इस मूवी का नाम सिर्फ ऐसा रखते ना एवेंजर सिविल वॉर तो ज्यादा बढ़िया लगता, क्योंकि इस मूवी में आपको हर एवेंजर यानी हर मार्वल मूवीज के हीरोज आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ थॉर और हल्क नहीं है, लेकिन उनकी जगह भरने के लिए इन्होंने 2 सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस किया था एमसीयू में इस फिल्म से, जिसमें से एक का नाम है ब्लैक पैंथर और दूसरे का नाम है स्पाइडरमैन होमकमिंग। पुरानी 2 स्पाइडरमैन है उनको भूल जाइए, जो अभी होमकमिंग का स्पाइडरमैन चल रहा है ना उसकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद 45 नंबर पे जो मूवी आती है इसका नाम है एक्समैन एपोकैलिप्स। तो इसकी घटनाएं जो है वो डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, जो इसके पहले मैंने बताई एक्समैन की मूवी, उसके डायरेक्ट बाद की घटनाएं इसमें घटती है। इसके बाद 46 नंबर पे मूवी आती है डॉक्टर स्ट्रेंज। सिंपल सी बात है, एक डॉक्टर रहता है जो बहुत बढ़िया सर्जन रहता है, लेकिन किसी हादसे की वजह से उसके हाथ टूट जाते हैं और फिर उसके सामने कुछ ऐसी चीजें आती है जिन पे वो पहले बिलीव नहीं कर पाता है, और जब वो बिलीव कर पाता है तब वो एक जादूगर बन जाता है और फिर वो जो कारनामे करता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। इसके बाद 47 नंबर पे जो मूवी आती है इसका नाम है लोगान। भाई साहब इसको इन्होंने ना बहुत फ्यूचर में लेके गए। लोगान पहले बता दो ये वुल्वरिन का थर्ड पार्ट है, ठीक है। और इसकी जो घटनाएं हैं भाई साहब मेरे को खुद को नहीं समझ आई कि इसकी घटनाएं कितनी आगे की है क्या है, लेकिन ये अब तक की एक्समैन की सबसे हाईएस्ट रेटेड मूवी है। और इसमें जो लोगान का कैरेक्टर यानी अपना ह्यूज जैकमैन है उसकी एक्टिंग की तो बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी। इसके बाद 48 नंबर पे जो मूवी आई थी इसका नाम है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। तो जहाँ पे फर्स्ट वाली खत्म होती है उसके कुछ ही टाइम के बाद इसकी कहानी स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट देख के तुरंत ये सेकंड भी आप देख सकते हो, कोई बात नहीं है। 49 नंबर पे फिल्म जो फिल्म आती है इसका नाम है स्पाइडरमैन होमकमिंग। जैसे मैंने बताया कि ये फिल्म आपको देखनी है तो डायरेक्टली मत देखिए, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर देखने के बाद ये देखिए, क्योंकि कहानी में कंटिन्यूटी है। फिर आयरन मैन की जो एंट्री होती है इस कहानी में तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई आयरन मैन कहाँ से आ गया, इसकी इसके साथ दोस्ती कहाँ बनी, तो वो सिविल वॉर में बनी थी, तो इसलिए वो और इस फिल्म का कनेक्शन है। इसके बाद 50 नंबर पे आपको जो मूवी देखनी है इसका नाम है थॉर रैग्नारॉक।
देखिए थॉर और हल्क ये दोनों आपको सिविल वॉर में नजर नहीं आए थे, क्योंकि उसी वक्त साइमल्टेनियसली घटनाएं इन दोनों के साथ हो रही थी और ये दोनों किसी अलग ही ग्रह पे कुछ अलग ही आतंक मचा रहे थे। तो ये फिल्म जो है ये अब तक जितनी भी थॉर की इंडिविजुअल मूवीज आई है उसमें की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। मैंने 2 बार देखी, दोनों बार बहुत ज्यादा एंजॉय की। इसके बाद 51st नंबर की मूवी आती है ब्लैक पैंथर। जैसे पहले बताया कि होम कमिंग का स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर की एंट्री हुई थी सिविल वॉर से, तो आप पहले सिविल वॉर देखना, उसके बाद ये देखना, क्योंकि घटनाएं तुरंत कनेक्टेड है। इसके बाद 52 नंबर पे जो मूवी आई थी ये वन ऑफ द बेस्ट एवेंजर मूवी है जिसका नाम है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। भाई साहब जितनी भी इसकी पहली सुपर हीरोज की इंडिविजुअल मूवीज आई एमसीयू में, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, उन सारे सुपर हीरोज को इस फिल्म में डाला गया है। और उसी के साथ साथ अब तक का सुपर हीरो मूवीज का सबसे लेजेंडरी विलन थैनोस की एंट्री ये मूवी में होती है। हालांकि उसकी झलक आपको पिछली 2-3 मूवीज में देखने को मिलेगी, लेकिन मेन एंट्री उसकी यहाँ पे होती है। और भाई साहब उसकी जो एंट्री होती है ना, रोंगटे खड़े कर देती है। आते बराबर भाई पता है आपको किसको मार देता है? नहीं यार बताऊंगा नहीं, मजा नहीं आएगा। अब देख लीजिए, ऐसे ऐसे हंगामे करता है, इसको रोकना किसी भी बड़े सुपर हीरो के बस की बात नहीं होती है। तो क्या इस मूवी में वो लोग उसको रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते, वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। इसके बाद 53rd नंबर पे जो मूवी आती है इसका नाम है डेडपुल 2। तो फर्स्ट डेडपुल का ये डायरेक्ट सीक्वल है। दोनों भी फिल्में यार मजेदार थी, अलग थी। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, जितनी भी सुपर हीरो की मूवीज आई है ना, ये बच्चों के लिए एक तरह से बनाई गई है, लेकिन डेडपुल और डेडपुल 2 बच्चों के लिए नहीं बनाई गई है। ये आर रेटेड मूवीज है, यानी अपने इधर जैसे एडल्ट मूवीज होती है ना ए रेटेड, वैसे उधर की आर रेटेड मूवी है। और वन ऑफ द बेस्ट मेरी मार्वल मूवीज है डेडपुल और डेडपुल 2। तो इन दोनों को बैक टू बैक देख लीजिए। अभी इनको देखना जरूरी है क्योंकि एमसीयू में इसका थर्ड पार्ट आने वाला है, इसलिए। तो चलिए वो जब आएगा उसका भी मैं आपको सीक्वेंस बता दूंगा। इसके बाद 54th नंबर पे जो मूवी आपको देखनी है इसका नाम है एंट मैन एंड द वॉस्प। तो देखिए एंट मैन ये इकलौता सुपर हीरो था, मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन दिया, वो इन्फिनिटी वॉर में नहीं था। इसकी घटनाएं जो है वो साइमल्टेनियसली चल रही है, इन्फिनिटी वॉर की घटनाओं का कुछ उधर चल रहा है, ये इन्हें पता ही नहीं होता है। इधर एंट मैन एंड वॉस्प की अलग ही घटनाएं चल रही होती है और इसके एंड में फिर इसको इन्फिनिटी वॉर से कनेक्ट किया गया। कैसे किया गया वो आप मूवी देखोगे तो पता चल जाएगा। इसके बाद 55 नंबर की जो मूवी आती है इसका नाम है वेनम। भाई साहब मैंने जब पहली एमसीयू की वीडियो बनाई तो सब लोगों का यही सवाल था, वेनम कहाँ गई, वेनम को आपने क्यों नहीं बताया? एमसीयू में वेनम एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि वेनम का जो सीक्वल आया था उसमें लोगों को स्पाइडरमैन दिखा था, और स्पाइडरमैन का जो नो वे होम आया था उसमें लोगों को वेनम दिखा था। भाई ये इतना बड़ा कंफ्यूजन था कि लोगों को लगता था कि एक ही यूनिवर्स की। अब लोगों की गलती नहीं है, तो ये कैसे अलग अलग है वो भी बताऊंगा। फिलहाल आप इधर वेनम देखिए, फिर इनका कनेक्शन क्या है नो वे होम के साथ और क्या नहीं है वो आगे बताता हूँ। इसके बाद 56 नंबर पे आपको देखनी है मार्वल की दूसरी एनिमेटेड मूवी जिसका नाम है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स। भाई साहब 2 मूवी आज तक मार्वल की बनी एनिमेटेड सेक्शन में, दोनों को भी ऑस्कर मिला। पहली जो बिग हीरो 6 उसको तो मिला ही, इसको भी बेस्ट एनिमेटेड फीचर का ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसके बाद 57 नंबर पे मूवी आती है कैप्टन मार्वल। तो देखिए ये कैप्टन मार्वल कहाँ थी, किधर थी, क्या कर रही थी पता नहीं। इन्फिनिटी वॉर में इतने हंगामे हो रहे थे, ये मोहतरमा तो ये ग्रह से वो ग्रह, वो ग्रह से वो ग्रह घूम रही थी, लेकिन एंड में इसे कुछ हिंट मिलती है, तो उसके वजह से ये आगे की एवेंजर की मूवी में एंटर करती है। तो वही आगे की 58 नंबर की मूवी है जिसका नाम है एवेंजर्स एंड गेम। तो यहाँ पे एक्चुअली वो आके थोड़ा बहुत हेल्प करती है, थोड़ा बहुत ही हेल्प करती है, पूरा हेल्प तो कुछ करती नहीं है। पता नहीं है वो किस लिए कैप्टन मार्वल को बनाया था, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का एग्जैक्ट सीक्वल है। और साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं एंट मैन एंड द वॉस्प का भी ये सीक्वल है एक तरह से। इसके बाद 59 नंबर पे जो फिल्म आई थी इसका नाम है डार्क फिनिक्स। ये एक्स मैन एपोकैलिप्स का सीक्वल है और ये वन ऑफ द डिसअपॉइंटिंग एक्समैन का सीक्वल रहा है, जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जो क्रिटिक्स को भी पसंद नहीं आया। और ये पहली एक्समैन की मूवी है जो फ्लॉप साबित हुई बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन कहानी का एंड इस फिल्म से होता है, तो आपको ये फिल्म देखना जरूरी पड़ेगा। इसके बाद 60th नंबर पे जो फिल्म आती है इसका नाम है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। अब ये होम कमिंग का तो सीक्वल है ही, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये एवेंजर्स एंड गेम का सीक्वल है। तो एंड गेम देखे बगैर आप फार फ्रॉम होम गलती से मत देखना, वरना आपको बहुत बड़े बड़े स्पॉयलर्स मिल जाएंगे और फिर आप एंड गेम देखोगे तो आपको बिल्कुल ही मजा नहीं आएगा। इसके बाद 61 नंबर पे आपको देखनी है द न्यू म्यूटेंट्स। ये एक्समैन सीरीज में एक अलग सी मूवी बनाई गई थी, इसका एक अलग से यूनिवर्स क्रिएट करने का इन लोग का सपना था, लेकिन वो सपना सपना ही रहा, क्योंकि ये फिल्म तो डार्क फिनिक्स से भी बड़ी डिजास्टर साबित हुई।
और लोगों को भी इतनी खास पसंद नहीं आई, क्रिटिक्स को भी पसंद नहीं आई। अभी इसके बाद 62nd नंबर पे एक वेब सीरीज जिसका नाम है वांडा विजन। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मार्वल सीरीज रही है। ये वांडा और विजन जो है वो एंड गेम के बाद इन दोनों के साथ क्या होता है वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। और ये सीरीज जो है ना वो आने वाली एक नहीं दो नहीं टोटल 4 फिल्म और सीरीज को अफेक्ट करती है। जैसे बताता हूँ, इसके बाद वांडा विजन की जो वांडा है वो डायरेक्ट हमको दिखी थी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, तो उसके लिए भी ये जरूरी है। फिर द मार्वल्स नाम की जो अभी इनकी फिल्म आने वाली है उसके लिए भी ये जरूरी है। फिर अगाथा कोवेन ऑफ केओस नाम की इनकी एक सीरीज आने वाली है, उसकी जो मेन अगाथा है उसकी एंट्री भी इस सीरीज से होती है। फिर विजन की कहानी आगे कैसी फॉरवर्ड होती है उसके ऊपर एक सीरीज बनने वाली है विजन क्वेस्ट करके, उसके लिए भी ये जरूरी है। तो भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको जरूर से देखना। इसके बाद 63 नंबर पे आती है द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। भाई साहब ये सीरीज देखने से पहले मैं सोचता था यार ये क्या है, ये साइड कैरेक्टर्स को लेके सीरीज बना रहे, मतलब वांडा विजन भी साइड कैरेक्टर ही थे, लीड तो थे नहीं, ये भी साइड कैरेक्टर इनको लेके बना रहे यार, मुझे मतलब देखने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन सच बता रहा हूँ मैंने देखा वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि आगे आने वाली जो कैप्टन अमेरिका की फिल्म है उसके लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आपको ये जरूर से देखनी पड़ेगी। इसके बाद 64 नंबर पे जो सीरीज आती है इसका नाम है लोकी। तो भाई साहब देखिए एवेंजर्स एंड गेम में एक सीन है कि लोकी के हाथ में टेसरैक्ट आता है और वो उन लोग के हाथ से निकल के कहीं गायब हो जाता है। तो वो गायब होके चला कहा जाता है, उसकी कहानी अगर आपको जानना है तो आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी, उसमें आपको पता चलेगा। और इस सीरीज में एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया जो अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई है उसके विलन की एंट्री इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि इस सीरीज में उसका नाम है ही हु रिमेन्स, और जो क्वांटमेनिया वाली फिल्म है उसमें उसका नाम है कैंग द कॉन्करर। तो क्या कनेक्शन है वो आप जब ये सीरीज और वो फिल्म दोनों देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद 65th नंबर पे आपको फिल्म देखनी है ब्लैक विडो। अगर आपने एंड गेम देखी है तो आपको ब्लैक विडो के साथ क्या होता है वो तो पता है, तो फिर आप सोचोगे ये फिल्म क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो भाई साहब यहाँ इस फिल्म में इंट्रोड्यूस होती है ब्लैक विडो, यानी जो नताशा रामानोफ थी उसकी एक बहन थी, उस बहन को और उसके मम्मी डैडी को इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी ये तीन लोग आगे किस काम आने वाले, मैं एक चीज बताता हूँ। हॉकाई नाम की एक सीरीज आई उसके बाद उसमें इसकी बहन को दिखाया गया, और एक थंडरबोल्ट्स नाम की फिल्म आने वाली है, इसमें इसके पूरी परिवार दिखाने वाले हैं, तो उसके लिए ब्लैक विडो आपको देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 66 नंबर पर फिल्म आती है शैंग-ची एंड लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स। तो भाई ये शैंग-ची की ओरिजिन कहानी है, तो इसको आप जरूर से देख लेना। अभी इनको एवेंजर्स फिल्मों में शायद डालने का चांसेस है, क्योंकि एंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन था उससे मुझे लग रहा है, अब पता नहीं एग्जैक्टली क्या होने वाला है। इसके बाद 67 नंबर पे आपको देखनी है वेनम लेट देयर बी कार्नेज। तो ये वो फिल्म थी जिस फिल्म की वजह से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि वेनम जो है वो एमसीयू का हिस्सा है। इसका रीजन बताता हूँ। इसमें होता क्या है, वेनम जो है ना वो एक दिन सो रहा होता है एक जगह पे, और वहां से अलग यूनिवर्स में चला जाता है, और वो यूनिवर्स में हमको स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का एक सीन है वो हमें दिखाई देता है। तो लोगों को वही लगा कि भाई ये वेनम जो है वो क्या अभी स्पाइडरमैन की फ्यूचर फिल्म में रहेगा, ऐसा लगा था। अब बताता हूँ आगे उसका क्या हुआ, वो स्पाइडरमैन नो वे होम के इस जगह पे बताऊंगा। तो इस वजह से आप लोगों का जो लगना कि भाई ये एमसीयू का हिस्सा है वो जायज है। अब ये भी बात बता दूं कि इसका जो वो पोस्ट क्रेडिट सीन था ना वो सिर्फ वेनम वालों ने डायरेक्ट नहीं किया था, बल्कि स्पाइडरमैन वालों ने भी उसमें डायरेक्शन दिया था। इसके बाद 68 नंबर की मूवी आती है इटर्नल्स। ये एक अलग ही दुनिया के प्राणी हैं। इटर्नल्स मतलब प्राणी नहीं है, लोग ही है। इनको गॉड बोल सकते हो, पता नहीं क्या बोल सकते हो, कई सालों से ये धरती पे रह रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है ना ये इंसानों की फाइट के बीच में नहीं आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ डेविएंट्स के साथ फाइट करने के लिए धरती पे आया। भाई ये डेविएंट्स कौन है क्या है ये सब आपको जानना है, तो इनका 5000 साल पुराना इतिहास है, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इसके बाद 69 नंबर पे आपको सीरीज देखनी है हॉक आई। साइड कैरेक्टर रहा पूरे मार्वल मूवीज में, तो वो यहाँ पे उसकी इंडिविजुअल फाइनली सीरीज। उसका 70 नंबर पे जो फिल्म आती है इसका नाम है स्पाइडरमैन नो वे होम। ये फिल्म के लिए स्पाइडरमैन की जो ओरिजिनल ट्रायोलॉजी यानी स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन 2 और स्पाइडरमैन 3, उसके बाद द अमेजिंग स्पाइडरमैन और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, इन पांचों फिल्मों का कनेक्शन स्पाइडरमैन नो वे होम में आपको देखने को मिलेगा। और इस फिल्म में आपको डॉक्टर स्ट्रेंज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएगा। और इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम लेट देयर बी कार्नेज का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था उसका कनेक्शन बताया गया। मतलब हमको बताया गया था ना कि वेनम लेट देयर बी कार्नेज में वो उसके यूनिवर्स से निकल के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में आया था,
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो टेबल पे बैठ के कुछ काम कर रहा है और करते करते कुछ ऐसा हो जाता है कि वो वापस ये यूनिवर्स से निकल के अपनी यूनिवर्स वापस चला जाता है। मतलब ये हुआ कि ये लोग पहले सोच रहे थे कि हम लोग स्पाइडरमैन को और वेनम को एक मूवी में लाएंगे, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि स्पाइडरमैन की यानी जो हमारा टॉम हॉलैंड है उसकी कोई अलग फिल्म आगे आएगी ऐसा कोई चांसेस बहुत कम है। वेनम की तो आने वाली है ये पक्का है, लेकिन स्पाइडरमैन की आएगी या नहीं आएगी पता नहीं। तो भाई साहब मतलब टीज करे कि स्पाइडरमैन में वेनम दिखेगा और फिर नहीं दिखाए तो गालियां सुनने से अच्छा है इन्होंने क्या कर दिया, वेनम को वापस अपने यूनिवर्स भेज दिया। इसके बाद 71 नंबर पे आपको देखनी है मॉर्बियस। अरे भाई साहब ये मूवी में दिखाया किसको पता है, मतलब ट्रेलर में दिखाया पता है किसको, जो स्पाइडरमैन होम कमिंग का मेन विलन है वल्चर उसको। तो हमें लगा कि यार ये वेनम के साथ तो कनेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन क्या ये स्पाइडरमैन को मॉर्बियस के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। और पता है इतना बड़ा वाला काटा है ना मॉर्बियस वालों ने, सच बता रहा हूँ, उसको ट्रेलर में दिखाया और पूरी फिल्म में नहीं दिखाया वल्चर को, डायरेक्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया है। मतलब अगर आप स्पाइडरमैन होम कमिंग देखोगे ना तो उसके पोस्ट क्रेडिट में देखिए वल्चर इस यूनिवर्स से निकल के किसी दूसरे यूनिवर्स चला गया है, वो चला गया मोरबियस के यूनिवर्स। अब भाई साहब वो मोरबियस के यूनिवर्स जाके कर क्या रहा है, क्या मोरबियस का और वल्चर का कुछ आने वाला है, क्योंकि मॉर्बियस भी लोगों को इधर खास पसंद नहीं आई और चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं कि मॉर्बियस का कोई सीक्वल आएगा। तो भाई साहब अभी वो और वल्चर क्या होने वाला है आगे कुछ पता नहीं, जब आएगा कुछ न्यूज तब मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद 72 नंबर पे आपको एक सीरीज देखनी है, इसका नाम है मून नाइट। अभी मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ कि ये सीरीज का अभी तक किसी फ्यूचर मूवी के साथ या पुरानी मूवी के साथ कनेक्शन नहीं बताया गया है, ये पूरी इंडिविजुअल है। लेकिन एमसीयू वालों ने पहले ही बताया कि इसको हम आगे जाके किसी मूवी के साथ अटैच करने वाले हैं, तो अगर अटैच किए या इसके किसी कैरेक्टर को अटैच किए तब आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। फिलहाल अगर आप इसको बाजू रखना चाहते हो तो बाजू में रख सकते हो। इसके बाद 73rd नंबर पे फिल्म आती है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो भाई साहब इसकी जो घटनाएं है वो स्पाइडरमैन नो वे होम के एग्जैक्ट बाद की है, क्योंकि उसमें हमारे डॉक्टर जादूगर कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसका परिणाम उनको अपने खुद की दुनिया में भुगतना पड़ता है, और जो भी मैडनेस होती है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। ये मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज की फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, लोगों को पता नहीं क्यों नहीं पसंद आई, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई थी। और हाँ इसके लिए वांडा विजन बहुत ज्यादा जरूरी है देखना, क्योंकि वांडा जो है आपको इसमें विलन के रोल में नजर आएगी, तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि यार एवेंजर्स एंड गेम में तो वो विलन नहीं थी, यहाँ पे अचानक विलन कैसे बनी, कैसी वो स्कारलेट विच बनी, तो उसकी कहानी आपको वांडा विजन में देखने को मिलेगी। इसके बाद 74 नंबर पे जो सीरीज आती है इसका नाम है मिस मार्वल। तो भाई साहब ये एक पाकिस्तानी लड़की की कहानी अलग से शुरू हो जाती है, लेकिन ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। पता है क्यों? वांडा विजन में एक ब्लैक पुलिस वाली, आपको पुलिस वाली है या एफबीआई एजेंट है ऐसा कुछ है, मोनिका रैम्बो ऐसे उस कैरेक्टर का नाम है, वो ये मिस मार्वल और जो कैप्टन मार्वल थी, ये तीनों जो है ये हमें आने वाली जो द मार्वल्स मूवी आने वाली है उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, तो इसके लिए ये सीरीज आपको देखनी पड़ेगी। इसके बाद 75th नंबर पे जो मूवी आती है इसका नाम है थॉर लव एंड थंडर। भाई लव का तो पता नहीं, थंडर तो है ही नहीं, ये मूवी एकदम ठंडी है, थंडर नहीं है, थंडर बोले तो बिजली, ठंडा मतलब एकदम ठंडी है, मजा ही नहीं आया ये फिल्म देखने में, ना कॉमेडी लगी ना इसकी एक्शन इतनी मजेदार लगी। इसमें विलन जो है क्रिश्चियन बेल जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट एक्टर है, लेकिन उसकी एक्टिंग तक मेरे को पसंद नहीं आई, लेकिन देखनी तो पड़ेगी क्योंकि आगे एवेंजर में तो थॉर आने ही वाला है, क्योंकि लिखा है थॉर विल रिटर्न एंड में। इसके बाद 76 नंबर पे आपको देखनी है एक छोटी सी शॉर्ट सी सीरीज जिसका नाम है आई एम ग्रूट। भाई अगर आप गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में ये ग्रूट को पसंद करते हो तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी, और नहीं भी करते हो तब भी देख लो भाई। पता है इसके 4 की 5 एपिसोड है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक एपिसोड 3 या 4 मिनट का, यानी आप कैलकुलेट करो 15 मिनट के ऊपर इसका टोटल रन टाइम नहीं है, तो आप इसको जरूर से देखना, बहुत मजेदार है, इंग्लिश में ही है लेकिन इसमें कुछ डायलॉग्स ऐसे खास है ही नहीं। इसके बाद 77 नंबर पे आपको देखनी है शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ। तो भाई इसके ट्रेलर में ही आपने हल्क को देखा होगा, तो कंटिन्यूटी तो आपको समझ में ही आई। आगे जाके ये जो हमारी शी हल्क मैडम है वो भी कहीं मूवीज के यूनिवर्स में कनेक्ट होने वाली है, कहाँ क्या पता नहीं। अब हालांकि क्रिटिक्स को ये सीरीज इतनी भी बुरी नहीं लगी, लेकिन ऑडियंस ने इस सीरीज को दबा के धोया है। मैंने अभी तक ये देखी नहीं है तो मुझे नहीं पता है ये अच्छी है क्या बुरी है, आपके ऊपर डिसाइड करता है आपको ये देखनी है कि नहीं देखनी है। फिलहाल आगे की मूवीज के साथ कनेक्शन क्या है वो नहीं पता है, सिर्फ हल्क इसमें है इसलिए ये देखनी पड़ेगी। इसके बाद 78 नंबर पे आपको देखनी है वेयर वुल्फ बाय नाइट। अब ये क्या है, ये ना मूवी है ना सीरीज है, ये एक टेलीविजन स्पेशल है 1 घंटे का। हालांकि इसका अभी मूवीज के साथ कोई कंटिन्यूटी आया नहीं है, स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हो, देखना है तो देख सकते हो। मैन थिंग जो मैंने आपको बताया था ना 13 नंबर पे या 14 नंबर पे जो एक फिल्म, उसका कनेक्शन इसके साथ है, उसका एक कैरेक्टर आपको इस टेलीविजन स्पेशल में नजर आएगा।
अभी हालांकि एक्टर तो चेंज है, बस कैरेक्टर उन्होंने कैरी किया हुआ है। 79 नंबर पे आपको देखनी है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। अब ये जो फिल्म है ये एवेंजर्स एंड गेम के भी बाद की है और ब्लैक पैंथर का भी सीक्वल है, तो दोनों मूवीज आपको पहले देखनी ही पड़ेगी। अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तब तक ऑस्कर अवार्ड्स दिए नहीं गए हैं, लेकिन ऑस्कर नॉमिनेशंस आए हैं और उसमें 5 ऑस्कर के नॉमिनेशंस इस फिल्म को भी मिले हैं। पहली वाली को 7 मिले थे, इस वाली को 5 मिले हैं। अभी कितने अवार्ड्स इसको मिल सकते हैं पता नहीं, आप कमेंट करके नीचे बता देना यार मेरे को इस मूवी ने कितने ऑस्कर जीते। इसके बाद 80th नंबर पे आती है द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल। ये भी वेयरवुल्फ बाय नाइट जैसी 1 घंटे की हॉलीडे स्पेशल है, इसको देख लेना। ये वाली जो कैरेक्टर है ना, इस कैरेक्टर का कुछ कनेक्शन है, वो आपको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में उसके जवाब नहीं मिले थे, उसके जवाब आपको इस टेलीविजन स्पेशल में देखने को मिलेंगे। इसके बाद 81 नंबर पे आती है एंट मैन एंड द वॉस्प क्वांटमैनिया। भाई ये फिल्म अभी जस्ट थिएटर में लगी हुई है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस मूवी के साथ ना बहुत अजीब सा हादसा हुआ है। मतलब क्या हुआ है पता है, ये मूवी रिलीज होने के 2 दिन पहले ही इसके रिव्यूज जो है वो नेट पे आ गए थे और रिव्यूज जो है वो इतने अच्छे नहीं आए। ये फिल्म जरूरी इसलिए पड़ेगी क्योंकि इसमें कैंग द कॉन्करर जो आने वाली एवेंजर मूवी है द कैंग डायनेस्टी, उसका विलन का एंट्री आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिसका एंट्री आपको लोकी सीरीज में भी देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली एंट्री है। मैं क्या बता रहा हूँ इसका फर्क आपको जानना है तो वो सीरीज और ये मूवी दोनों आपको देखना पड़ेगा। अभी तक इतनी मूवीज और सीरीज रिलीज हो चुकी है, अभी हम बात करेंगे अपकमिंग के बारे में। तो यहाँ पे 82nd नंबर पे जो सीरीज आने वाली है इसका नाम है सीक्रेट इन्वेजन। ये बेसिकली निक फ्यूरी के ऊपर आधारित रहने वाली है। अब तक आप जितनी भी मार्वल मूवीज देखे होंगे उसमें वो साइड रोल प्ले करते हुए नजर आता है, लेकिन यहाँ पे वो मेन लीड पे है और इसके साथ वॉर मशीन जो कैरेक्टर है जो आपको आयरन मैन में आयरन मैन का दोस्त रहता है, डॉन चिडल नाम का एक्टर जो है वो इसका रोल प्ले करता है, तो वो भी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इसके बाद 83 नंबर पे आने वाली है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। अभी इसकी जो कंटिन्यूटी है वो द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल के बाद से है, तो वो हॉलीडे स्पेशल जरूर से देखना इस फिल्म के लिए, ताकि कुछ बीच में का चीज आपसे मिस ना हो जाए। इसके बाद 84 नंबर पे आने वाली है लोकी का सीजन 2। तो लोकी सीजन 1 का एंड ऐसे अजीबोगरीब जगह पे हुआ था कि उसके बाद क्या होने वाला है कुछ समझ नहीं आया और सीरीज खत्म हो गई थी। तो वो अगर आपको जानना है तो सीजन 2 जरूर से देखिएगा। इसके बाद 85th नंबर पे आती है सीरीज आयरन हार्ट। भाई साहब ये जो आयरन हार्ट नाम का जो कैरेक्टर है इसका कहा जा रहा है कि ये आयरन मैन के कैरेक्टर को रिप्लेस करेगी, क्योंकि इसका सूट जो है वो बहुत हद तक आयरन मैन जैसा है और ये जो कैरेक्टर है वो भी आयरन मैन से इंस्पायर है। और इसका एंट्री हुआ था इस कैरेक्टर का ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में, और उसके बाद इस सीरीज में वो दिखेगी और आने वाली एवेंजर मूवी में इसका दिखने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये सीरीज हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद 86 नंबर पे सीरीज आती है, इसका नाम है इको। अभी इको कैरेक्टर जो है इसकी एंट्री हुई थी हॉक आई सीरीज में। हॉक आई में इस कैरेक्टर का नाम था माया लोपेज और वो कैरेक्टर की कंटिन्यूटी इसमें है, वो सीरीज से आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज। इसके बाद 87th नंबर पे जो फिल्म आती है इसका नाम है, ये एक एनिमेटेड मूवी है, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। तो ये फिल्म जो है वो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स का डायरेक्ट सीक्वल है, तो वो फिल्म आप पहले देख के रखिए ताकि आपको जब भी ये थिएटर में आएगी देख सकते हैं। इसके बाद 88 नंबर पे फिल्म आने वाली है क्रेवन द हंटर। अब ये जो फिल्म है ये जिस यूनिवर्स में वेनम और मोरबियस एग्जिस्ट करती है ना, इसका नाम है सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स। उसमें ये एक नई एंट्री होने वाली है। अभी किस किस्म का कैरेक्टर है क्या है मुझे पर्सनली नहीं पता, क्योंकि मैं कॉमिक्स नहीं पढ़ता, मैं मूवीज देखता हूँ, तो जब मूवी आएगी तब पता चलेगा। 89 नंबर पे मूवी आने वाली है द मार्वल्स। द मार्वल्स के लिए कैप्टन मार्वल मूवी, वांडा विजन सीरीज और मिस मार्वल नाम की जो सीरीज है वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां से कंटिन्यूटी ये फिल्म शुरू होने वाली है। इसके बाद 90th नंबर पे आने वाली है सीरीज एगाथा कोवेन ऑफ केओस। वांडा विजन में एगाथा की एंट्री हुई थी और उधर से उसकी कंटिन्यूटी है, तो वो सीरीज के बाद आपको ये देखना है। फिर 91 नंबर पे आपको देखनी है डेयर डेविल बॉर्न अगेन। अभी डेयर डेविल की ऑलरेडी नेटफ्लिक्स मार्वल पे सीरीज चलते आ रही थी जो बीच में इन लोग ने बंद कर दी। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बॉर्न अगेन लिखा है यानी उसका 4th पार्ट ये रहेगा, तो ऐसा नहीं है। इस कहानी का पुरानी डेयर डेविल सीरीज से कोई कनेक्शन नहीं है। कैरेक्टर्स वही है, एक्टर्स भी वही है, यानी विल्सन फिस्क का कैरेक्टर प्ले करने वाला एक्टर भी सेम है और डेयर डेविल और उसका जो दोस्त बनता है उनका सबका कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर सेम ही रहने वाले, लेकिन पुरानी कहानियों से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको पुरानी सीरीज देखना जरूरी इस सीरीज के लिए नहीं है। हाँ, इस कैरेक्टर की एंट्री मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑलरेडी हो चुकी है, अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं। स्पाइडरमैन नो वे होम में जब स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी ओपन हो जाती है तब जो उसको बचाने के लिए वकील आता है वही है डेयर डेविल। उसके बाद 92 नंबर पे आने वाली है मूवी एल मुएर्टो। ये वापस सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की एक फिल्म रहने वाली है।
एक ओरिजिन फिल्म रहेगी, क्या है क्या नहीं है जब आएगी तब पता चलेगा। इसके बाद 93 नंबर पे मूवी आने वाली है मदाम वेब। ये भी एक इंडिविजुअल फिल्म है, जब आएगी तभी इसके बारे में कुछ पता चल सकता है। इसके बाद 94 नंबर पे मूवी आने वाली है स्पाइडर मैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स। तो अभी जो अक्रॉस द स्पाइडर वर्स आने वाली है ना स्पाइडरमैन की एनिमेटेड, उसका डायरेक्ट सीक्वल ये रहने वाली है। इसके बाद 95 नंबर पे आने वाली है कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हाँ तो गाइज इसके लिए आपको द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो देखनी पड़ेगी क्योंकि उसमें जो चेंजेस होते हैं वहां से डायरेक्ट ये फिल्म की शुरुआत होने वाली है। और 96 नंबर पे आपको देखनी है थंडर बोल्ट्स। एक्चुअली एक विलन के ऊपर नाम दिया गया है इस सीरीज को, और इस विलन की एंट्री एक्चुअली होने वाली है कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। और उसी के साथ साथ इसमें कई सारे मार्वल्स के विलन्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे विंटर सोल्जर देखने को मिलेगा, जैसे ब्लैक विडो का बाप, ब्लैक विडो की बहन जो आपको हॉकाई में भी नजर आई थी वो देखने को मिलेगी। फिर एंटमैन एंड द वॉस्प में जो घोस्ट नाम की कैरेक्टर थी वो भी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में एक कैरेक्टर था जॉन वॉकर करके, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे विलेनियस कैरेक्टर एक करके, यानी ये मार्वल की सुसाइड स्क्वाड होने वाली है। इसके बाद 97 नंबर पे जो फिल्म आने वाली है इसका नाम है ब्लेड। अब ये पुरानी जो ब्लेड फिल्में थी ना 1, 2 और ट्रिनिटी, उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक इंडिविजुअल ब्लेड फिल्म रहेगी, तो आप डायरेक्टली ये देख सकते हो। अगर आपने पुरानी स्किप की है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 98 नंबर पे आपको देखनी है डेडपूल 3। और भाई साहब ये फिल्म देखने में सच में मजा आने वाला है, क्योंकि डेडपूल तो आ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जहां पे लोगन फिल्म के टाइम पे वुल्वरिन का जो कैरेक्टर प्ले करने वाला एक्टर है ह्यू जैकमैन, उसने कहा था कि मैं इसके बाद वुल्वरिन का रोल प्ले नहीं करूंगा। लेकिन डेडपूल 3 के अनाउंसमेंट ही ये हुई कि भाई वुल्वरिन वापस आएगा और डेडपूल 3 से उसकी एंट्री होगी। तो अभी वहां से ये लोग एक्समैन यूनिवर्स को कैसे एमसीयू के साथ जोड़ने वाले हैं वो पता चलेगा। एक्समैन की अभी तक कोई इंडिविजुअल फिल्म जो है, जैसे एक्समैन कैरेक्टर सारे लाके कोई फिल्म बनाएगा, अभी तक इनका कोई प्लान नहीं है। आगे शायद हो सकता है, लेकिन शुरुआत इस फिल्म से होने वाली है। तो ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको डेडपुल 1 और 2 देखना जरूरी है। इसके बाद 99 नंबर पे जो फिल्म आने वाली है इसका नाम है फैंटास्टिक 4। अब तक 3 फैंटास्टिक 4 मूवीज के बारे में बताया था, उनका इस मूवी से कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें जो लीड कैरेक्टर प्ले करने वाला एक्टर है उसकी एंट्री एमसीयू में ऑलरेडी हो चुकी है डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। अगर आप वो फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद 100 नंबर पे आने वाली है एवेंजर्स की नेक्स्ट लीजेंडरी मूवी जिसका नाम है द कैंग डायनेस्टी। और इस कैंग डायनेस्टी का कैंग की एंट्री ऑलरेडी एंटमैन एंड वॉस्प क्वांटमेनिया में हो चुकी है। आगे कोई फिल्म में वो आएगा नहीं आएगा, सीरीज में आएगा नहीं आएगा, पता नहीं, जब आएगा मैं आपको जरूर से बताऊंगा। इसके बाद 101 नंबर पे जो मूवी आएगी इसका नाम है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। तो जैसे इन्फिनिटी वॉर का एग्जैक्ट सीक्वल था एंड गेम, वैसे ही द कैंग डायनेस्टी का एग्जैक्ट सीक्वल होने वाला है सीक्रेट वॉर्स। इसके बाद 102 नंबर पे एक सीरीज आने वाली है जिसका नाम है आर्मर वॉर्स। ये सीरीज का जो लीड कैरेक्टर रहने वाला है वो है वॉर मशीन, जो आयरन मैन का दोस्त है और जो आपको सीक्रेट इन्वेजन में भी देखने को मिलने वाला है। इसके बाद 103 नंबर पे जो मूवी आने वाली है ये शैंग ची एंड द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स का सीक्वल है। इसका नाम अभी तक तय नहीं किया गया, आप इसको ये बोल सकते हो शैंग ची पार्ट 2 है करके। इसके बाद 104 नंबर पे फाइनली लास्ट फिल्म तक हम पहुंच चुके हैं, और ये वीडियो बनाते बनाते भाई साहब मेरी तो हालत खराब हो गई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना आखिरी फिल्म के बारे में जानने से पहले, और सब्सक्राइब तो आपने अभी तक किया ही होगा। आखिरी मूवी का नाम है वेनम 3। तो भाई साहब देखिए इस मूवी का भी नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, सिर्फ ये फिल्म बन रही है इतना पता है, बाकी रिलीज डेट वगैरह इसका भी कुछ अभी तक पता नहीं चला है। और हाँ रुकिए, अभी सिर्फ मूवीज खत्म हुई है लेकिन एक सीरीज का जिक्र करने रह गया मेरे से। तो 105 नंबर पे आने वाली है एक सीरीज जिसका नाम है विजन क्वेस्ट। ये वांडा विजन सीरीज का जो विजन है उसके कैरेक्टर को कंटिन्यूटी देने वाली है। अभी इंटरेस्टिंग बात जानना ये रहेगा कि क्या इस सीरीज में वांडा हमें फिर से देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड हो रही थी कि भाई वीडियो बनाओ जिसमें हर मार्वल मूवी का दूसरे मूवी के साथ क्या कनेक्शन है, कौन सी यूनिवर्स में कौन सी मूवी एग्जिस्ट करती है, ये सब बताओ। तो इसके लिए वीडियो बनाई गई है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।